बिहार विधानसभा के पहले चरण के नामांकन का आज तीसरा दिन है। इसी क्रम में कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने आज नामांकन किया। नामांकन के बाद मीडिया से उन्होंने बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबका साथ, सबका विकास, न्याय के साथ विकास, सबका सम्मान, क्षेत्र का विकास, चहुमुखी विकास किया है। विकास के नाम पर हम जनता के बीच में हैं और मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र की जनता काम को तरजीह देती है। और अपने काम के बलबूते जो मैंने क्षेत्र में किया है उसके बलबूते जनता के बीच में जाऊँगा। लोग यानी आपके विरोधी कह रहे हैं कि विकास नहीं है, भ्रष्टाचार, इस पर क्या कहें? नहीं, जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से ओतपोत हैं, जिनका जन्म ही भ्रष्टाचार में हुआ है और जिनका काम ही है भ्रष्टाचार फैलाना, इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। और जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास पर तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। जो राजा गठबंधन से पिछली जो हमारी सरकार थी 15 साल की, तो मैं सीधे लगातार 6 महीना से चुनौती दे रहा हूँ उस सरकार के माननीय मंत्री थे हमारे क्षेत्र से कि भाई आप बताइए कि आप 15 साल में रामगढ़ विधानसभा में कितना पैसा लाए हैं और हम 5 साल में कितना पैसा लाए हैं। अगर आपके 15 साल पर हमारा 5 साल भारी नहीं पड़ जाएगा तो फिर कहिएगा। उनके 15 साल पर हमारा 5 साल भारी है। और हम आपको जानकारी दें, जब आपने चर्चा किया कि लोग कह रहे विकास नहीं हुआ, 256 करोड़ की योजनाएं, 4 योजनाएं सिंचाई के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में चल रही हैं, जो कभी किस्सा कहानियाँ थी। जब जल संसाधन मंत्री वहाँ के प्रतिनिधि थे, वो सारी योजनाएं बंद पड़ी हुई थी। आज 30 साल से 35 साल से उसको हमने चालू किया है। नहरों का पक्कीकरण हो रहा है। लगातार क्षेत्र के किसानों का मांग था, हमने जो घोषणा किया था हमने पूरा किया। बिजली के क्षेत्र में 251 करोड़ की हमारी योजनाएं चल रही हैं, सुपर ग्रिड, पावर सब स्टेशन। सड़क के क्षेत्र में, और वह भी राज्य सरकार के मद से जितना पैसा रामगढ़ विधानसभा में आया है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास, मुख्यमंत्री संपर्क पथ में ऐतिहासिक आया है। पुलियों का निर्माण हुआ है, स्कूलों के भवन का निर्माण है, योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। सर, कैमूर में सर एक भी तकनीकी शिक्षा का स्कूल कॉलेज नहीं है, क्यों? कैसे? आपका जेई है, कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, क्या कहते हैं, भभुआ के मुंडेश्वरी में। हमारी सरकार का यह निर्णय है कि सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जीएनएम, एएनएम के जो तकनीकी के जो हमारे शिक्षण के संस्थान है खोले जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, जब बिहार बटा था तो हमारे पास मेडिकल कॉलेज कितने थे और आज कितने हैं? तो तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। कहाँ से बिहार को निकाल के 2005 से राजा गठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी लाए हैं, कल्पना करिए। और यह लगातार विकास से हो रहा है विकास। सर, लालू यादव के कार्यकाल को कैसे देखते हैं 15 सालों का? मैं नहीं कहता, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह जंगल राज है। लालू जी तो खुद कहते थे कि न खाता न बही, जो लालू यादव ने कहा वह सही। तो जंगल राज था। यह कानून का राज है। न्याय के साथ लोगों का विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। हम लोग विकास में भेदभाव नहीं करते। हमारे क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे गांव थे जो अति पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के गांव थे। वो पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाए थे। आज ऐसा कोई गांव नहीं, एक छोटा सा टोला है सुढ़िया, उसको छोड़ के कि कोई गांव हमारे क्षेत्र का पक्की सड़क से न जुड़ा। तो काम हुआ। नौजवानों के लिए सर, उनको रोजगार के लिए रामगढ़ विधानसभा में कौन सा कार्य किया गया जिससे उनको रोजगार? देखिए, विधानसभा वार में कोई रोजगार का काम नहीं हो सकता। रोजगार का सृजन हमारी राज्य की सरकार, हमारी देश की सरकार करने में लगातार लगी हुई है। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। पहले भी लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे बिहार से, और आज भी जा रहे हैं। जैसे कोरोना काल में देखा गया है कितने मजदूर लौटे हैं।
उनके रहने सहने के लिए अभी तक से कुछ भी नहीं हुआ। अगर रोजगार है तो फिर लोग मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं, प्रवासी क्यों बन रहे हैं? उसके लिए राज्य सरकार नीति बना रही है और रोजगार के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। लेकिन यह बात सही है कि अपने बिहार में बेरोजगारी है, इसे हम लोग स्वीकार करते हैं और अपने बिहार के 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री आधारित है कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, और इसके लिए रामगढ़ विधानसभा का आपने सवाल छेड़ा है जी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे विधानसभा में 2015 से 20 के बीच में, 2010 से 20 के बीच में करीब 10-15 फैक्ट्रियाँ लगी हैं, 15 की संख्या में, और उन फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन वो अभी नहीं के बराबर हम मान रहे हैं, तो उस क्रम में भी हम लोग लगे हुए हैं। विधानसभा में हमने सरकार से सवाल भी किया है सत्ता पक्ष में रहते हुए कि नहीं, यूपी और बिहार से सटा हुआ हमारा इलाका है, इसमें फूड से संबंधित और सब विषयों से संबंधित फैक्ट्रियां लग सकती हैं, यहाँ बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है और NH2 है। सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रयास किया जाए। मैंने विधानसभा में उठाया। इस बार आपका एक मुद्दा बता दीजिए सर, जो कि रामगढ़ विधानसभा को आप जीतेंगे तो सर्वांगीण विकास, सबका विकास, सबका साथ, न्याय के साथ विकास। हम घोषणा करने में विश्वास नहीं रखते, कथनी नहीं करनी बोलेगी।